नमस्कार, मैं हूँ विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज़। वैशाली न्यूज़ के स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं अभी मौजूद हूँ हाजीपुर के जमनी लाल कॉलेज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश में इन दिनों लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर काफ़ी चर्चा चल रही है। लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल बढ़ाकर किए जाने की बात चल रही है। इसको लेकर बिल भी पेश किया गया है। इसका कितना प्रभाव हमारे देश पर पड़ने वाला है, जानने के लिए अभी हम पहुँचे हैं हाजीपुर के जमनीलाल कॉलेज में और तमाम लड़कियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ टीचर भी हैं जो इस विषय में बात करेंगे जिनसे। इसके अलावा तमाम लड़कियाँ यहाँ पर काफ़ी सारी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों से चर्चा करेंगे कि आखिर इसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है, ख़ास करके शादी को लेकर। कुछ लड़कियों से पहले बात कर लेते हैं। क्या आप जानती हैं कि अभी 18 से 21 साल शादी की उम्र बढ़ाई जा रही है? इस बारे में कितना जानती हैं और क्या-क्या जानती हैं इस बारे में? ये 18 से 21 जो बढ़ाया जा रहा है, ये बहुत अच्छा न्यूज़ है क्योंकि इंडिया के पॉपुलेशन में काफ़ी बड़ा हिस्सा लड़कियों का है, तो इंडिया को ग्रो करवाने का ज़िम्मा भी हम लोग पे बनता है। लेकिन हम लोग को टाइम नहीं मिलता है, अगर 21 साल एज हो जाएगा तो कम से कम ग्रेजुएशन कर चुकी होंगी लड़कियाँ, तो उनको नौकरी करने में ज़्यादा आसानी होगी। पढ़ाई-लिखाई में काफ़ी मदद मिलेगी। कुछ और लड़कियाँ इन लोगों से बात करते हैं, थोड़ा-सा बताइए कि आप क्या सोचती हैं इस विषय में, ख़ासकर जब ये न्यूज़ आया या इस तरीके की बात आई कि 18 से 21 साल होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? 18 से 21 साल होने पर हम लड़कियां बहुत खुश है क्योंकि 21 साल में लड़कियां मैच्योर्ड हो जाती है जो अपने आगे की पढ़ाई भी कर सकती है और अपने पैरों पे खड़ा भी हो सकती है। मैच्योर हो सकती हैं, ये एक अच्छी बात है और है कि मैच्योर हो जाएँगी। आप लोग बताइए कि क्या चाहते हैं आप लोग? अच्छा है बट अगर और ज़्यादा अच्छा होता कि अगर 23 हो जाता तो 21 में हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे बट 23 तक हम अपने पैर पे शायद खड़े हो सकते हैं, तो और ज़्यादा ये सही होता। ये सही है बट और हम लोग का एक और डिमांड है हम सारी गर्ल्स का, अगर दहेज को दूर कर दिया जाए तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जो पेरेंट्स डरते हैं कि जितना ज़्यादा पढ़ाएँगे उतना ज़्यादा दहेज देना पड़ेगा, तो ये खत्म हो जाएगा तो हम लोग का सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एक और नई बात आई कि 21 से 23 होना चाहिए और दहेज खत्म हो जाएगा तो जो गार्जियन डरते हैं कि उनको ज़्यादा ना पढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा पढ़ाएँगे तो ज़्यादा दहेज देना पड़ेगा। कुछ और भी लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? वैसे तो अच्छा है कि 21 साल कर दिए हैं हम लोग, लड़की लोग मैच्योर हो जाती है। और इस समय मतलब कि गार्जियन भी तो अपने बच्चों के बारे में अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन वो भी मजबूर होते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं। इस तरह से ठीक ही है कि 21 साल हो गया, लड़की लोग मैच्योर हो जाएगी, अपना पढ़ाई पूरा करेगी, खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सकेगी। 21 साल हो जाएगा तो ज़्यादा बेहतर है। एक शादीशुदा महिला आप थोड़ा आगे आइए। आप बताइए चूँकि आप तो आपकी तो शादी हो चुकी है। क्या हो अगर 18 है और 21 हो जाए, क्या अंतर आएगा? 18 साल में हम लोग इंटर कर लेते हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन करने का टाइम नहीं मिलता है। कितने लोग शादी के बाद पढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो अगर हम ग्रेजुएशन अभी कर लेते हैं शादी से पहले, तो आगे सेल्फ डिपेंडेंट बनने में हम लोग को काफ़ी प्रोत्साहित मिलेगी। तो भारत सरकार तो यही जो अभी किए हैं, उनको और पहले कर देना चाहिए था। 18 साल से बहुत शहर में तो बहुत सारी लड़की को चलो 21 साल से होती है, लेकिन गाँव में बहुत सी लड़की का 18 साल से पहले शादी कर दी जाती है। तो मैं तो यही चाहती थी कि ये जो अभी भारत सरकार ने इनका निर्णय लिया वो और पहले लेना चाहिए था। और पहले ये निर्णय आना चाहिए था। इन लोगों का कहना है कि शहरों में तो ये चीज़ आम तौर पे देखी जाती है, लेकिन गाँव में कम उम्र में ही शादी की जाती है। एक और महिला हमारे साथ में है। आप भी बताइए शादीशुदा हैं, 18 से 21 साल किया जा रहा है। इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? हमारी ज़िंदगी में बहुत प्रभाव पड़ा। सबसे पहली बात तो कि अगर कम उम्र में शादी होने से हमारा पढ़ाई लिखाई जो होता है वो रुक जाता है। हम अपनी ज़िंदगी में मतलब सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाते, किसी और पे डिपेंड होना पड़ता है। अगर हम पढ़ाई लिखाई अगर हम लोग की शादी का एज बढ़ा दिया जाएगा तो हम खुद अपने पैर पे खड़ा हो सकते हैं, अपना आगे का फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं। अच्छा बना सकते फ्यूचर। यस यस। एक और चीज़ फ्यूचर बेहतर बनाया जा सकता है। कुछ और लोग हैं कुछ टीचर हैं, आप लोग आइए थोड़ा, आइए, आइए। थोड़ा आप बताइए, आप लोगों को तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, काफ़ी पुराने समय से बच्चों को गाइड भी कर रही हैं, खुद भी आपकी शादी बहुत पहले ही हुई होगी। कितना फ़र्क पड़ेगा इस कानून से? डेफिनेटली इट्स अ प्रेज़वर्दी डिसीजन बिकॉज़ मेरे हिसाब से खाली शारीरिक परिपक्वता एक चीज़ नहीं होती है। जब आप एक बच्चे को वक़्त देते हैं तो एक मानसिक परिपक्वता भी आती है। और जैसे-जैसे बच्चा पढ़ता है उसका होराइज़न दृष्टिकोण भी व्यापक होता है। वो अपने बारे में सोच समझ सकता है। तो मेरे ख़्याल से तो इस डिसीजन से बच्चों को स्पेशली लड़कियों को एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाने में बहुत मदद मिलेगी। बहुत मदद मिलेगी। एक और बात नई बात सामने आई, कुछ और भी लोग हैं, उन लोगों से बात कर लेते हैं। थोड़ा आप बताइए कि कितना फ़र्क पड़ेगा? सर बहुत अच्छी बात है कि मतलब बढ़ाया गया है, 18 से 21 किया गया है, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है, आप बताइए।
मेरे व्यू में भी गवर्नमेंट ये डिसीज़न कर रही है या किया है उन्होंने कि 18 से 21 ईयर्स को बढ़ा दिया गया है, तो ये काफ़ी अच्छा है। क्यों? सिर्फ फिज़िकली डेवलप होना ये हमारे लिए नहीं है, क्योंकि गर्ल्स फिज़िकली डेवलप तो हो जाती है उस एज तक, लेकिन हम लोग मेंटली, सोशली डेवलप नहीं हो पाते, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उस एज तक नहीं जा पाते। जैसे अगर बहुत सारे लड़कियों का कम एज में शादी कर दिया जाता है, तो वो उनके फैमिली पे, मतलब उनके पे फैमिली का बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है, उनके चिल्ड्रन का, उनके अदर मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स का। तो वो सही से उनको कर नहीं पाती, वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पाती, वो अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाती, तो ये काफ़ी अच्छा डिसीज़न है। ड्रीम पूरा करने के लिए भी ये बेहतर चीज़ है। आप बताइए। जी, मुझे लगता है कि 18 साल तक शायद कोई भी गर्ल्स या बॉयज़ सिर्फ़ इंटर तक ही स्टडी कर पाता है। अगर उसका बढ़ा कर के 21 साल कर दिया जाए तो वो मतलब अपना करियर भी बना सकती है, अच्छा एजुकेशन ले सकती है, इसलिए 21 साल करना बहुत ज़रूरी था। ज़रूरी है। देख सकते हैं कि इन लोग का अलग-अलग डिसीजन है, अलग-अलग तरीके की बात है। एक और महिला टीचर हमारे साथ मौजूद हैं। मैम, आप आइए, आप आइए। मैम, आप बताइए, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, खास करके शादी का तो बिल्कुल होगा ही। क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कितना इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, कितना बुरा प्रभाव? ये कोई भी चीज़ हम जनरलाइज़ नहीं कर सकते हैं। हमारा बैकग्राउंड क्या है, शहर है, गाँव है, एजुकेटेड फैमिली है, अनएजुकेटेड, सबका डिफरेंट है। देखिए शहरों में तो आम तौर से 24-25 हो ही रहा है पढ़ते-पढ़ते। गाँव में क्या पढ़ाई की कमी है, तो बच्चियाँ इंटर में हमारे कॉलेज में आती शादी हो जाती है। चूँकि गार्जियन के ख्वाहिश होती है अच्छा लड़का हमने कर दो, और लड़कियाँ पढ़ाई छूट जाती है, डिस्टर्ब हो जाती हैं, उनकी पढ़ाई हमेशा ड्रॉप आउट दिखते हैं हमारे यहाँ जो होता है। तो ये कम से कम ये होगा कि लड़कियों को टाइम मिलेगा पढ़ने का और अपना डिसीज़न लेने का, अपने करियर बनाने का। लेकिन हमारे समाज में कितना लागू होता है ये भी देखना पड़ेगा। लागू होना मेन ज़रूरी है। मेन ज़रूरी है। कानून बन जाता है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारी जो व्यवस्था है, सोशल सिस्टम जो हमारा है, उसके अनुकूल तो अभी नहीं लगता हमारे गाँव के ग्रामीण क्षेत्र में। शहरों में तो चल रही है, उसकी ज़रूरत नहीं कुछ। डिसीजन ठीक है। हाँ, शहरों के तो बहुत सही है, लेकिन गाँव में कुछ चेंज लाना पड़ेगा। चेंज लाने की ज़रूरत है। एक और सभी बच्चों से एक सवाल है मेरा कि जो लोग ये कहते हैं कि 18 साल से 21 साल उम्र किया गया है शादी का, वो लोग इसको अच्छा मानते हैं। कितने लोग हैं जो हाथ उठा के बताइए? ये तमाम लोग आप देख सकते हैं कि इन लोग का मानना है कि 18 से 21 किया जाए और जो किया जा रहा है वो सही डिसीजन है। अच्छा, आप लोग हाथ गिरा लीजिए। अब ये बताइए कि कौन लोग ये मानते हैं कि ये जो डिसीजन है वो ठीक नहीं है, इसमें कुछ और चेंज होना चाहिए, या ये गलत डिसीजन है? कौन लोग, कितने लोग चाहते हैं? देख सकते हैं इन लोग का कहना है कि कोई ऐसा नहीं है जो जिनको ये कह सके कि 18 से 21 साल जो किया गया है वो गलत डिसीजन है। सर से भी थोड़ा बात करेंगे। सर थोड़ा आगे आ जाइए। आप बताइए सर, क्या व्यू, थोड़ा आगे जाइए, क्या व्यू है, क्या होना चाहिए और जो हुआ है उससे कितना सहमत है, कितना असहमत है? 18 से 21 वर्ष शादी का जो एज बच्चियों के लिए सोचा गया है, शायद मेरी दृष्टि में उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यह एक प्राकृतिक भी ज़रूरत है। इसके साथ ही आपको अगर शादी की का उम्र जब बढ़ाते हैं आपको, तो नेचर को भी देखना होगा, आर्थिक व्यवस्था को भी देखना पड़ेगा, शिक्षा को भी देखना पड़ेगा। तो अगर आप ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे प्रकृति के नियमों के साथ, तो उसके जो अनुरूप हैं, जैसे लिव इन रिलेशनशिप, डाइवोर्स, क्योंकि हायर एज में बच्चियों को सामाजिक विवाह के संस्था में बसना और उससे जुड़ना बड़ा कष्टमय हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों पर जो है देखते हुए इसको करना चाहिए। और हमको नहीं लगता है कि 18 से 21 एकाएक इतना 3 साल का गैप बच्चियों के लिए या पूरे समाज के लिए, क्योंकि जिस समाज में हम लोग हैं, जिस भारतीय संस्कृति की गाथा हम लोग डेली गाते हैं, उस भारतीय संस्कृति में विवाह एक संस्था है, और इस संस्था को जीवित रखने के लिए आप उतना ही छेड़छाड़ कीजिए जिससे कि बच्चियों का उत्थान हो, समाज भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हो, समाज की जो रूपरेखा है, समाज का जो अंतर मेल है, व्यवस्था है, वह ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। क्योंकि 3 क्यों आप बढ़ा रहे हैं? 1 बढ़ा के देखिए उससे क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद ही आप 2 की ओर जाइए, फिर 3 की ओर जाइए। एकाएक 3 बढ़ाने के बाद फिर आपके पास कोई चारा नहीं रहेगा जब तक कि काफ़ी देर हो जाएगी। बहुत पहले जब ये उम्र 14 साल हुआ करती थी, उसे बढ़ा करके 16 किया गया, फिर 18 किया गया, तो उस समय भी तो इस तरीके की बातें आई होंगी। क्या होना चाहिए आखिर? होना ये चाहिए कि सबसे पहले तो ये आपको देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो ज़्यादा उम्र होने के बाद शादी की ओर जाते हैं, अर्थात बच्चियाँ। शिक्षा अधिक होने के बाद खास तौर से शहरों में
देखा जाता है कि वो शादी की ओर जो है तभी उन्मुख होती हैं जब वो डिपेंडेंट हो जाती, नौकरी हो जाती है, चाहे इंडिपेंडेंट हो किसी भी तरह से। लेकिन जहाँ तक समाज के 80% लोगों का सवाल है, जो जिसके यहाँ रोटी और कपड़ा मकान की जो ज़्यादा मजबूरियाँ सामने डेली देखती हैं, उनकी बच्चियाँ अगर लीगल रूप से 21 में अगर हैं, शादी के लिए तैयार हो सकती हैं या उनको अलाउ किया जाता है, तो उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या होगा और इसका एक विद्रूप रूप जो है, खराब रूप जो है समाज को देखने को मिलेगा, जो अभी शहर के क्षेत्रों में लिव इन रिलेशन के रूप में दिखा जा रहा है। एक और चीज़, चूँकि देश की जनसंख्या भी काफ़ी अधिक हो गई है, लगभग 130 करोड़ से अधिक हो चुकी है, तो नहीं लगता है कि ये डिसीजन उस पर भी प्रभाव डालेगा और थोड़े जनसंख्या नियंत्रण में भी ये काम आएगा? हाँ, जनसंख्या नियंत्रण में बगल में आपके यहाँ चाइना है, जिसकी जनसंख्या आपसे ज़्यादा है और उसके यहाँ जनसंख्या का नियंत्रण है। अभी जो है एक पेरेंट्स के पास एक मर्द और औरत को 2 ही अलाउड है और इसका सबसे बड़ा परिणाम ये है, एक तो कंट्रोल्ड है, लेकिन कंट्रोल ये इतना हो गया कि आज वह युवा शक्ति के लिए तरस रहा है। लेकिन आपके यहाँ आज भी जो है 25 से 35 साल के जो बच्चे हैं, यंग एज हैं, जो लड़के हैं, वो आपको अवेलेबल है। आप भारत एक युवा शक्ति के रूप में देखा जाता है। जब ये एज आप बढ़ा देंगे तो उससे आपको इस बात में शायद हो सकता है कमी आ जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अगर बढ़ाते भी हैं तो एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए बढ़ाइए। आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि मेरी जनसंख्या रुक गई, हमारे यहाँ अब उतनी बोझ नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत नहीं होगी, विरोध नहीं होगा, इसको मत देखिए। आप यह भी देखिए कि हमारे यहाँ इस संस्था का क्या होगा, वैवाहिक संस्था का क्या होगा, हमारे यहाँ समाज का जो डिस्टॉर्शन है उसका क्या होगा, जो आ रहे हैं पाश्चात्य देशों में। सो अभी आपको मौका है, इसलिए अगर इस तरफ आप रुझान रखते हैं तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कीजिए और एकाएक इतना मत बढ़ाइए। अगर आपके दिमाग में किसी अच्छी भी बात है तो उसको टेस्ट करने के लिए थोड़ा बढ़ाइए, छोटे-छोटे कदम उठाइए। देख सकते हैं, इनका कहना है कि डिसीजन तो लिया गया है सो ठीक है, लेकिन उसमें कई सारे सुधार की आवश्यकता है। हालाँकि बच्चियों की अपनी राय है, इन लोगों का कहना है कि करियर बनाने में, पढ़ाई-लिखाई अधिक करने में थोड़ी परेशानी जो होती थी उसमें कमी आएगी और निश्चित तौर पर अपना करियर ये लोग बच्चियाँ बना सकेंगी। अलग-अलग तरीके की बातें सामने आई है। इसी तरीके से हम अन्य संस्थाओं में जाकर इसी तरीके से बच्चियों से बात करेंगे, उनके व्यू जानेंगे और फिर आप दर्शकों तक पहुँचाएँगे। तो आज के इस स्पेशल कार्यक्रम में बस इतना है। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।